हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम इंटीग्रेशन चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 50 करेंगे। हो सकता है क्वेश्चन आपके बुक में 42 नंबर दिया हुआ हो या कोई आगे पीछे दिया हुआ हो। आप फाइंड आउट कर लीजिए। इफ़ द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज, हमें मार्जिनल रेवेन्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। So marginal revenue is equals to 9 minus 4x square. Find total revenue R, average revenue AR and demand function। 3 पॉइंट पूछे हुए हैं। अब ध्यान देना, कभी भी अगर हमें रेवेन्यू दिया हो और रेवेन्यू का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो मार्जिनल रेवेन्यू बन जाता है। और मार्जिनल रेवेन्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो रेवेन्यू हो जाएगा। सो हमें अगर रेवेन्यू चाहिए तो हमें क्या करना होगा? वी हैव टू डू इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का अगर हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो रेवेन्यू हो जाएगा। सो मार्जिनल रेवेन्यू का इंटीग्रेशन करना, दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन करना। सो नाउ हमें इंटीग्रेशन करना है 9 माइनस 4x स्क्वायर का। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें रेवेन्यू मिल जाएगा। सो आइए इंटीग्रेशन करते हैं। 9 नंबर इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। ये कैसे किया मैंने? ये हम अब बहुत 15 से ज़्यादा सम्स में हम ये पॉइंट करके आए हैं। अगर आपको ये नहीं पता कैसे हुआ तो मेरा लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 देख लीजिए। माइनस साइन, फिर से नंबर, पहले नंबर लिखते हैं, देन इंटीग्रेशन, देन x की वैल्यू एंड देन dx। यहाँ पर भी वही किया, पहले नंबर लिखा, फिर इंटीग्रेशन, फिर कुछ वैल्यू नहीं है तो 1 लिखेंगे इंटू dx। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो x होता है, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 4। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? सो x 2 + 1 डिवाइड बाय 2 + 1। x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन होता है n + 1 डिवाइड बाय n + 1। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 4 x³ डिवाइड बाय 3। ये हो जाएगा रेवेन्यू फंक्शन। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर था जो बुक में पूछा हुआ था कि रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। सो ये है रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू 9x माइनस 4x³ डिवाइड बाय 3। अब एक तो हमें इन्होंने रेवेन्यू पूछा हुआ है, दूसरा इन्होंने पूछा है एवरेज रेवेन्यू। सो अब हम देखेंगे एवरेज रेवेन्यू क्या होगा। सो एवरेज रेवेन्यू दैट मीन्स AR इज इक्वल्स टू R डिवाइड बाय X। अगर हम रेवेन्यू को x से डिवाइड कर दें तो हमें एवरेज रेवेन्यू मिल जाता है। सो रेवेन्यू है 9x डिवाइड बाय x करेंगे, इस वैल्यू को x से डिवाइड कर रहा हूँ, और यहाँ पर है माइनस 4x³ डिवाइड बाय 3 और यहाँ भी x लगाएंगे। मैंने रेवेन्यू फंक्शन को x से डिवाइड कर दिया। अब अगर x कैंसिल हो जाए तो ये हो जाएगा 9 माइनस, और यहाँ पर x कैंसिल हो जाए तो बचेगा 4x² डिवाइड बाय 3। सो ये है एवरेज रेवेन्यू। ये एवरेज रेवेन्यू का आंसर हुआ। सो क्वेश्चन में देखें और क्या पूछा हुआ था। सो एवरेज रेवेन्यू देख लें एक बार। 9 माइनस 4x² डिवाइड बाय 3, यस करेक्ट आंसर है। ये है एवरेज रेवेन्यू। अब थर्ड पॉइंट पूछी हुई है डिमांड फंक्शन। अब हमें डिमांड फंक्शन कैलकुलेट करना है। सो डिमांड फंक्शन क्या होता है? सो रेवेन्यू इज इक्वल्स टू x इंटू पी, डिमांड इंटू प्राइस। अब रेवेन्यू का तो हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है, रेवेन्यू की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। सो रेवेन्यू का वैल्यू क्या है? 9x माइनस 4x³ डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू x इंटू पी। यह है रेवेन्यू फंक्शन। सो 9x माइनस 4x³ डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू x इंटू पी।
अब हमें क्या करना है, हमें डिमांड फंक्शन चाहिए, दैट मीन्स पी का फंक्शन चाहिए, तो हमें इसे x से डिवाइड करना होगा। अब मैं इस लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन को x से डिवाइड करूंगा, सो ये हो जाएगा 9x डिवाइड बाय x माइनस 4x क्यूब डिवाइड बाय 3x इज इक्वल्स टू p। सो देयरफॉर p इक्वल्स टू, डिमांड फंक्शन हमेशा p इक्वल्स टू में लिखा जाता है, सो p इक्वल्स टू x कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 9 माइनस, और ये x कैंसिल कर दें तो हो जाएगा 4x स्क्वायर डिवाइड बाय 3। तो ये जो हमने इसका कैलकुलेट किया इसे हम कहेंगे डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन। ये हमारा आंसर हो गया डिमांड फंक्शन का। सो स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट पूछे हुए थे, तीनों मैंने आपको करवाए। पहले हमने मार्जिनल रेवेन्यू का इंटीग्रेशन कर दिया तो हमें रेवेन्यू मिल गया, फिर रेवेन्यू को x से डिवाइड किया तो एवरेज रेवेन्यू मिल गया, और डिमांड फंक्शन हमने कैलकुलेट किया। सो स्टूडेंट्स ये सम यहाँ पर ही पूरा हुआ। नेक्स्ट सम में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू सम के साथ।